ह्रीं ॐ ह्रीं सिद्धाणं ॐ ह्रीं आयर्याणं ॐ ह्रीं उपध्यायाणं ॐ ह्रीं नोये सब साहूणं येसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्याय सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हम 36 नंबर का चैप्टर कर रहे हैं। 36 नंबर के चैप्टर के अंतर्गत 233 श्लोकों की चर्चा हमने कंप्लीट की। आज हम करेंगे 234 से चर्चा। हमारा प्रसंग चल रहा है देव गति के बारे में। हमने पिछले सेशन में नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति के बारे में डिटेल से सुना। देव गति के बारे में भी हम डिटेल से सुन रहे हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। उनमें से हमने भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के अंतर्गत 12 देवलोकों की चर्चा हमने की। आज हम आगे की जो देवलोक के नवग्रैवक और 5 अंतर विमान, इनकी चर्चा करेंगे और उसके आगे और भी चर्चा हमारी चलेगी। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। 23 सागराइन उक्कोसेन ठी भवे पड़मम्मे जहन्नेणम 22 सागरो वमा। जो नवग्रहिक है, 12 देवलोक के बाद नवग्रहिक आते हैं, उसके बाद 5 अंतर विमान आते हैं। तो जो नवग्रहिक में कोई जीव उत्पन्न हो जाता है, सपोज मनुष्य नवग्रहिक में चला गया, वहां उनका बर्थ हो गया, तो वो कितने साल तक वो जी सकता है, वह उनकी एज कितनी होगी, वो बताई जा रही है। 23 सागराइन क्वेश्चन, क्वेश्चन मैक्सिमम उनकी जो आयु है वो कितनी होगी, 23 सागरोपम की होगी मैक्सिमम। और कम से कम कितनी होगी, पड़मम्मी जहां नेरम 22 सागरो वमा। मिनिमम 22 सागरोपम और मैक्सिमम 23 सागरोपम की होगी। 22 और 23, 22 तो मैक्सिमम, मिनिमम यानी कम से कम, और मैक्सिमम होगी तो 23 सागरोपम की उनकी एज होगी, यानी बहुत लॉन्ग 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 वहां तक वहां जीते हैं नवग्रह। पहले ये जो पहला ग्रहिक है ऐसे 9 है, तो दूसरा जो ग्रहिक है उसमें और एज बढ़ती जा रही, आगे से आगे जैसे जैसे ग्रहिक बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी एज भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आगे के देवलोकों में ये देखा जाता है उनकी एज भी लंबी होती है, प्लस उनकी लेस्या भी बड़ी विशुद्ध होती है, लेस्या भी विशुद्ध होती है और उनकी एज भी उनकी लंबी होती है, उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है, उनका जो अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि देव गति में बाई बर्थ अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से हम जितने भी रूपी पदार्थ हैं, मूर्त पदार्थ हैं, उनको हम एक लिमिट से हम जान सकते हैं। तो देव गति में बाई बर्थ अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी जैसे जैसे ऊपर के देवलोक होते हैं वैसे वैसे उनका ज्ञान भी यानी उनका नॉलेज भी ज्यादा होता है। नीचे के जो देवलोक होते हैं उनकी उम्र भी कम होती है यानी एज भी कम होती है, उनका ज्ञान भी कम होता है, उनकी लेस्या भी उनके कंपेयर में विशुद्ध कम होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे लेस्या भी अच्छी होती है, शुभ होती है, और उनकी भावधारा भी बड़ी विशुद्ध होती है, आयुष्य भी लंबा होता है। तो जो दूसरा ग्रहिक है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। 24 सागराइन उक्कोसेन ठी भवे बीयम्मी जहन नेरम तेविसम सागरो वमा। तो दूसरा ग्रहिक है, वहां पे जहन जगन यानी कम से कम उनकी एज कितनी होगी, 23 सागरो वमा, 23 सागरोपम की कम से कम एज होगी।
और उक्कोश यानी मैक्सिमम, ठीक है, स्थिति कितनी होगी 24 सागराइम, 24 सागरोपम की उनकी एज होगी। कौन से ग्रैविक की? दूसरे ग्रैविक की। जो नवग्रैविक है उनमें से दूसरे ग्रैविक की स्थिति कितनी होगी? मैक्सिमम 24 और मिनिमम 23। अब तीसरे ग्रैविक की हम चर्चा कर रहे हैं। पर्णवीश सागराइम उक्कोशेन ठी भवे तैयम्मी जहन नेड़म 24 सागरो वमा। जो तीसरा ग्रैविक है वहां पे तैयम यानी तीसरा, थर्ड नंबर का, जहान यानी जगन यानी कम से कम, 24 सागरो मां, कम से कम उनकी एज कितनी होगी? 24 सागरो कमी, और मैक्सिमम 25 सागरों कम की उनकी एज होगी। अब जो जहां, अब जैसे मिनिमम जो थी वो मैक्सिमम जो थी वो यहाँ मिनिमम हो जाती है, तो जो मिनिमम थी वो मैक्सिमम आगे से आगे बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे भी मैक्सिमम 25 है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। देखिए 26 सागराई उक्कोशन ठी भवे चौथम्मी जहां नेरम सागरा पणु पणु विसई। चौथम यानी चौथा जो ग्रैविक है नौ में से, जो फोर्थ नंबर का जो ग्रैविक है वहां पे उनकी जो एज होती है वो मिनिमम पणु 20 ई। पणु 20 का मतलब है 25 सागरों कम की होती है। ऊपर तो मैक्सिमम थी, यहाँ पे मिनिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी? 26 सागरों कम की। 26 का मतलब है 26 सागराइम यानी 26 सागरों कम की उनकी एज होगी। सागरा सप्तवीसम तु उक्कोसेनम थीम भवे पंचमम्मी जहन नेरम सागराउ 26 सही। जो पांचवा जो ग्रैविक है उनकी जगन्य स्थिति यानी कम से कम उनकी एज होगी 26 सागरोपम की, और मैक्सिमम सप्तवीसम सागरा। सप्तवीसम का मतलब है 27 सागरा यानी सागरोपम की, ठी यानी स्थिति, भवे यानी होती है, उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम उनकी जो एज होती है वो 27 सागरों कम की होती है। अब छठा जो ग्रैविक है उनकी बता रहे हैं। सागरा 8वीं समतु उक्कोशेन ठी भवे छठम में जहां नेरम सागरा सप्तभी सही। तो सिक्स्थ नंबर का जो ग्रैविक है, छठम यानी सिक्स्थ नंबर का जो ग्रैविक है उनकी जहन ने यानी मिनिमम उनकी कितनी स्थिति होगी? सप्तविषयी सागरा। सप्तविषयी का मतलब 27 सागरों कम की होगी। रुकोशेन मैक्सिमम 28 सागरा ठी भवे। 28 का मतलब है 28 सागरा यानी सागरों कम की, ठी का मतलब स्थिति, भवे यानी होती है, यानी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है? 28 सागरों कम की, और मिनिमम 27 सागरों कम की होती है। कौन से ग्रैविक की? सिक्स्थ नंबर का जो ग्रैविक है उनकी। जो सप्तम यानी सेवंथ नंबर का जो ग्रैविक है वहां अगर कोई मनुष्य या तिरंज तो जा ही नहीं सकता है, मनुष्य ही जा सकता है। कोई मनुष्य उत्पन्न हो जाए वो भी साधु ही हो सकता है। श्रावक भी नव ग्रैविक में नहीं जा सकता है। श्रावक कहाँ तक जा सकता है? 12 देवलोक तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो नवग्रहिक 5 अनुत्तर में जो उत्पन्न होते हैं वो साधु ही होते हैं। तो श्रावक तो 12 देवलोक तक ही जा सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो आनंद आदि जो श्रावक हैं, जो 10 श्रावक हैं, उपासक दशा में जिनका वर्णन मिलता है, वे 10 श्रावक प्रथम देवलोक फर्स्ट देवलोक में, सौधर्म देवलोक है जो फर्स्ट वहां पे है, और उनकी 4 पल्लव की उम्र है। वहां से मृत्यु के बाद वो महावीर क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां से दीक्षा लेकर के मोक्ष जाएंगे, एक भव अवतारी है। तो यहां मैं बता रही थी कि जो नवग्रहिक है वहां पे साधु ही आते हैं, श्रावक नहीं आता है। साधु यानी जो कोई अभवी है वो भी अगर साधु बन गया, साधु जैसे देखा देखी वो क्रिया करता है, उससे भी वो नवग्रह तक आ सकता है। अनुत्तर विमान में अभव्य जीव नहीं आ सकता है, केवल भव्य जीव ही अनुत्तर विमान में जन्म लेते हैं। तो भव्य क्या होता है, अभव्य क्या होता है?
भव्य का मतलब होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, वो भव्य होते हैं। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है वो अभव्य होते हैं। यानी मोक्ष जाने की योग्यता सब में नहीं होती है। जो भव्य होते हैं उनमें भी सारे भव्य होते हैं वो मोक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि कितने भव्य ऐसे होंगे उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी मोक्ष जाने की, ऐसा कोई योग ही नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्य जन्म भी उनको नहीं मिलेगा, उनको जैन धर्म भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मोक्ष जाएंगे? जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम साधना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, वी आर वेरी लकी कि हमें मनुष्य भाव मिला, उसमें भी जिन वाणी भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। ये साक्षात भगवान की वाणी, ये 36 चैप्टर है उत्तराधायन सूत्र के, वो अंतिम भगवान महर्षि राम की देशना है। उसके बाद तो भगवान महर्षि स्वामी देशना जैसे कंप्लीट होती है, भगवान महर्षि स्वामी भी मोक्ष पधार जाते हैं। हम कितने लकी हैं कि हमें अंतिम देशना भगवान महर्षि स्वामी की आज भी हमें सुनने को मिल रही है। ये 10वें कालिक सूत्र तो मतलब उत्तराधायन सूत्र का तो छठारा जब प्रारंभ होने वाला होगा उससे पहले ही लोप हो जाएगा इस सूत्र का, लेकिन 10वें कालिक सूत्र लास्ट दिन तक भी 4 अध्ययन 10वें कालिक के रहेंगे। बाद में तो सारा कुछ समाप्त मतलब प्रलय हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में जन्मे हैं, इसीलिए हमें भगवान के जो भगवान ने जो फरमाए 32 आगम 32 आगम जो भगवान के उनमें से 11 अंग है वो भगवान के बोले हुए हैं, और शेष जो उपांग है वो जो आचार्य होते हैं 10 पूर्वी 14 पूर्वी उनकी रचना होती है, स्थविर आचार्य होते हैं। आज भी हमें वो भी भगवान की वाणी के आधार पे मतलब उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो आगम जो लिखते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, इसीलिए उनको भी हम आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 32 आगम है, उनमें से हम उत्तराधायन सूत्र का वाचन कर रहे हैं, वो लगभग ये पूरा होने वाला है। 268 नंबर 268 श्लोक हैं इसके, तो हम 240 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब 241 इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तीसम तु सागरायम उपोषण ठीक भवे अट्ठम मम्मी जहां सागरा औण तीसरी, ये शायद ये छूट गया है ऊपर वाला। जो 7वां जो ग्रैविक है, 7th नंबर का ग्रैविक है, उनकी उपोषण मैक्सिमम जो स्थिति है वो कितनी है? औनतीसम। औनतीसम का मतलब 29 यानी 29, 29 सागरूपम की है। और जहान्य जगन्य कितनी है? 8वीं सही सागरा, 8वीं से का मतलब है 28 सागरूपम की है। और जो 8 नंबर का जो 8 नंबर का जो ग्रहिक है उनकी स्थिति बताई जा रही है। तीसम तु सागराई, यानी तीसम का मतलब है 30, मैक्सिमम 30 सागरूपम की और मिनिमम 29, क्योंकि ऊपर जोड़ 29 थी मैक्सिमम, तो यहाँ मिनिमम होगी 29 और मैक्सिमम कितनी होगी 30। सागरा इक्कतीसमतु क्वेश्चन ठीक भवे नवम मम्मी जहान्यम तीसई सागरोमा। जो नवमा ग्रैविक है, 9th नंबर का जो ग्रैविक है वहां के देवों की स्थिति मिनिमम जहान्य में मिनिमम कितनी है? नवम मम्मी 9 में जो 9वां जो ग्रैविक है उसकी मिनिमम जो स्थिति है 30 सागरोमा, 30 का मतलब 30 सागरोपम की है। रुकोषेण 31 सागरा ठीक भवे, क्वेश्चन यानी मैक्सिमम 31 यानी 31 सागरोपम की ठीक मने स्थिति भवे मने होती है। ये 9 ग्रह की चर्चा होगी कि उनकी एज कितनी होती है, तो हाईएस्ट उनकी 31 सागरोपम तक जाती है। लेकिन अब जो अनुत्तर विमान है इनकी जो एज है और अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो अनुत्तर विमान देव की विशेषता क्या है? उनके जो विमान होते वो अनुत्तर यानी उनके जैसे कोई विमान नहीं होते, बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, बहुत ही सुंदर होते, ब्यूटीफुल होते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो देव जो भी साधु उत्पन्न होते हैं वो सबके सब सम्यक दृष्टि होते हैं। ये अनुत्तर विमान के देव सबके सब सम्यक दृष्टि होते हैं। उनमें से जो सर्वात्म सिद्ध विमान है
वे देव तो एक भव के बाद मोक्ष जाते हैं। शेष 4 अनुत्तर हैं, उनमें से कोई 3 भव के बाद, कोई 6 भव के बाद, कोई 8 भव के बाद, मैक्सिमम 15 भव के अंदर तो अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। और जब तक वो संसार में रहते हैं, एक उनका मनुष्य भव होता है, एक देव गति का होता है, मनुष्य देव ऐसे करके वो बाद में नरक गति, तिरंज गति में नहीं जाते हैं। और मनुष्य भी बनेंगे तो वहां पर भी वो दीक्षा लेते हैं, पंच महाव्रत धारण करते हैं, जिसके कारण वो मृत्यु के बाद भी देव गति में ही जाते हैं। देव गति में जाने के 4 कारण है, उनमें से एक है साधु के जो महाव्रत है उनका पालन करते, यानी दीक्षा लेते हैं, संयम धारण करते, उससे वो देव गति में जाते हैं तो अनुत्तर विमान तक पहुंच सकते हैं। और श्रावक के जो 12 व्रतों का पालन करते हैं वो भी 12 देवलोक तक जा सकते हैं। तो अभी दीक्षा नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, तो 12 व्रत तो आप लोग धारण ही कर ही सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा लिमिट करना है। तो 12 व्रतों की चर्चा में चलाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्सडे होगा उस दिन 12 व्रतों की मैं आराधना कराऊंगी, यानी जिनको भी 12 व्रत स्वीकार करना हो वो स्वीकार कर सकते हैं। आपको जितना भी रखना है आप छूट रख ले, बाकी सब त्याग कर दे, ताकि 12 व्रती श्रावक बनने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। नरक गति के गेट क्लोज हो जाएंगे आपकी, तिरंज गति के गेट भी क्लोज हो जाएंगे, और सम्यक दृष्टि है तो श्योर देव गति में ही जाएंगे। मनुष्य भी सम्यक दृष्टि नहीं बनता है, यानी देव गति से तो सम्यक दृष्टि होती है, वो मनुष्य बनते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है सम्यक दृष्टि उनकी अवश्य ही वैमानिक देव गति ही होती है। वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष देव में भी वो नहीं जाता है। तो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर हम 12 व्रत भी स्वीकार करते हैं, इससे भी इतना बड़ा फायदा होता है। तो क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें मिली, क्यों उसको हम खोना चाहेंगे? कोई भी बुद्धिमान खोना नहीं चाहेगा। अगर आपको पता चले कि अमेरिका में बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस होने वाला है और बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो सब लोग जाएंगे वहां बिजनेस करने के लिए, तो बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि थोड़े ही समय में इतना सारा हमें बहुत कुछ लाभ होने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कौन खोएगा? वैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी इतनी सुंदर मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं है। तो ये मनुष्य वो हमारा लंबा नहीं है, बहुत हमारा एज है, बहुत लिमिट है, क्योंकि हाईएस्ट 100, उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो 100 जो जीते हो। 60 70 80 90 के आसपास तो व्यक्ति चला जाता है। उसमें बचपन में तो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, बचपन तो खेलने कूदने में जाता है। और युवा अवस्था, जो युवा अवस्था होती है वो तो कहाँ चली जाती है, बस जॉब करने में, इधर उधर भागने में ऐसी चली जाती है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें मनुष्य वो मिला, कितना प्रेशियस टाइम हमें मिला है। हम सारा समुद्र को तैर के किनारे आ गए हैं, अब हमें उसका पूरा लाभ लेना है कि मनुष्य भव ऐसा उत्तम वो बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य भव में से यदि हमने यहाँ पे खाना पीना मौज मस्ती एंजॉय करते रहे, घूमते रहे, कुछ भी आराधना नहीं की धर्म की, तो हम मनुष्य भी एक केंद्रीय बन सकता है। वनस्पति में जाएगा तो इसमें आया था अनंत काल तक, वही जन्मो वही मरण, फिर हमें मनुष्य भाव कब मिलेगा, कब हम धर्म ध्यान करेंगे? अभी तो हमें मिला है, मनुष्य भाव भी मिल जाता है, लेकिन जिनवाणी सुनने को हमें नहीं मिलती है। हम लोग कितने लकी हैं, आप लोग अमेरिका में रहते हुए भी घर बैठे आगम का श्रवण आप करते हैं। प्रतिदिन हमारा आगम स्वाध्याय चलता है, मंडे टू फ्राइडे हमारा आगम स्वाध्याय चलता है, तो काफी लोग ज्वाइन करते हैं। तो भाग्यशाली व्यक्ति ही सुन सकते हैं, आगम हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, जिस वो भाग्यशाली होता है वही सुन सकता है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली है कि आप घर बैठे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना सुन रहे हैं। उस समय तो पता नहीं भगवान महावीर स्वामी जब बोले थे उस समय हम उपस्थित थे या नहीं थे, हमें पता नहीं, हम कहाँ थे, कौन सी गति में थे, किस पर्याय में थे, हमें पता नहीं। लेकिन अभी हम उनकी अनुपस्थिति में भी उनके द्वारा, यानी भगवान के द्वारा, परमात्मा महावीर के द्वारा जो बोला गया उनको हम सुन रहे हैं।
तो मेरे को भी अवसर मिल रहा है आपको सुनाने का। मैं भी भगवान की वाणी सुनाने के माध्यम बन रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी बहुत आनंद आता है। और आगम का एक वाक्य भी यदि हमारे लाइफ में उतर जाए, उससे भी कहा जाता है, उससे व्यक्ति तीसरे भाव में मोक्ष जा सकता है। जो मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल है, उसमें एक बोल आता है कि जो आगम, जो सूत्र सिद्धांत पढ़ता है, सुनता है और उसको अप्लाई करता है, वो तीसरे भाव में मोक्ष जा सकता है। एक भाव के बाद एक भाव अवतारी बन सकता है। तो अगर हम ये सूत्र सुनते हैं, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि हम सुनते तो टन भर है, अप्लाई करते कण भर, अप्लाई बहुत कम करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारा संसार में परिभ्रमण जो मिटना चाहिए, चक्र संसार समुद्र में हम जो घूम रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में जो घूम रहे, डेथ एंड बर्थ की साइकिल में हम घूम रहे हैं, उससे मुक्त क्यों हो नहीं पा रहे? क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। अब हमें अप्लाई करना है। चार बातें दुर्लभ बताई भगवान ने। मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है, मनुष्य भव भी मिल गया। श्रुति यानी भगवान की वाणी सुनना दुर्लभ है, भगवान की वाणी भी हमने सुन ली, लेकिन उस पर फेथ करना, श्रद्धा करना, वो दुर्लभ है। चौथी बात भगवान ने कही, दुर्लभ क्या है? पराक्रम यानी पुरुषार्थ करना, अप्लाई करना, वो दुर्लभ है। आलस्य आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है, आज नहीं कल क्लास ज्वाइन कर लें, आज सामाई नहीं कल कर लेंगे, कल कल पे छोड़ते हैं। किसी ने कहा है काल करे सो, आज करे सो, अब पल में परली होएगी, बहुरी करेगी कब। पहले के जमाने व्यक्ति क्या कहता था, आज नहीं कल, क्या आज ही कर लो, आज नहीं अभी कर लो। आज का व्यक्ति क्या बोलता है, कल करे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है, जीना अभी परसों। आज का व्यक्ति का ये चिंतन, कल, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं अभी, इतनी जल्दी क्या, अभी तो बहुत साल जीना, आराम से जब ओल्ड एज में आएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम धर्म ध्यान करेंगे। पता नहीं कल आएगा या काल आएगा, वो पता नहीं है हमें, एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो जो समय बीत रहा है, भगवान कहते हैं जा जा वच्चई रहणी नशा पड़ी नियत्ते दम्मम च कौन मानस सफला जंती रायो। जो जो समय, जो जो रात्रियां बीत रही हैं, वो वापस लौट करके नहीं आती। जो व्यक्ति धर्म करता है, उनका समय सफल होता है। और 2024 का जो 2024 का जो ईयर था, वो चला गया। अब क्या वापस वो लौट करके आएगा? नहीं आएगा। जितना आपने समय का यूज किया है, सदुपयोग किया है, वो तो आपका अच्छा हो गया, सफल हो गया। लेकिन जो नहीं किया, वो आपका व्यर्थ ही चला गया। जो 25 अब हमारे सामने है, अब हमें एक साल की पूरी प्लानिंग करना है। बाकी प्लानिंग तो आप सब करते हैं कि बिजनेस हमें क्या बढ़ाना है, कितनी ऑफिस खोलना है, सारी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इस वर्ष विशेष धर्म की प्लानिंग करना है कि इस वर्ष हम प्रतिदिन सामायिक करेंगे, पक्षी प्रतिक्रमण करेंगे, 10 मिनट हम ध्यान करेंगे, नौकार मंत्र की माला करेंगे। ये हम छोटे छोटे संकल्पों से हम बहुत आगे आगे तक पहुंच सकते हैं। लगता है छोटे छोटे संकल्प, लेकिन वो भी हमें बहुत हायर लेवल तक पहुंचा सकता है। ये मनुष्य भाव में हम कुछ कर सकते हैं, बाकी भाव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन आज हमें बिजी शब्द हमारे से निकाल देना है, दिमाग से निकाल देना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कौन बोलता है ऐसा शब्द? कौन बोलता है? किसके लिए बोला जाता है? आपको पता है? जब डॉक्टर होता है, जब व्यक्ति की लास्ट स्थिति होती है, उस समय बोलते हैं ज्यादा टाइम नहीं है, आप घर लेके जाओ, उनको धर्म की आराधना कराओ, तो उनके लिए बोला जाता है। इसलिए आज के बाद हम कभी नहीं बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है, बिजी है, बिजी नहीं, बी इजी। आज से हमें प्रयोग करना है, हम 25 में हम बी इजी है। इसलिए हम धर्म की आराधना के लिए 1 घंटा अवश्य निकालेंगे। 2 2 मिनट से हम लेंगे, एक एक घंटे की, तो हमें 48 मिनट टाइम मिल जाएगा। तो इस वर्ष आचार्य श्री का निर्देश है 25 है, 2025 है, इसलिए 25 बोल सीखने का लक्ष्य बनाना है। उसके साथ जीवाजी जो बुक है, उसको भी पढ़ना है, उसमें डिटेल से है। जो समझ में ना आए,
वो आप समरी जी से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो वैमानिक जो अनुत्तर देव हैं, अनुत्तर देवलोक हैं, उसमें सम्यक दृष्टि साधु ही उत्पन्न होते, सारे के सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं, मृत्यु के बाद भी वो मनुष्य ही बनते हैं। तो ये जो अनुत्तर है वो कितने हैं? 5 अनुत्तर विमान है। तो 5 अनुत्तर में नाम बता रहे हैं। 33 सागराउ कुशन थी भय चौसम पी विजय आयसु जहां नेक सही। मतलब है कि जो विजय, विजयन, जयंत और अपराजित, ये जो 4 अनुत्तर है, ऐसे 5 है, इसमें 4 की एक बार चर्चा है, 5 के नीचे आ रही है। इन 4 जो अनुत्तर विमान है उनकी आयु स्थिति कितनी है? चौसम यानी 4, विजय से विजय, विजय, विजयन, जयंत, अपराजित इनके नाम है, अनुत्तर विमान के नाम है। तो इन देवों की स्थिति कितनी है? उक्कोषण, उक्कोषण मैक्सिमम 33 सागरोपम की, और मिनिमम कितनी है? जहां 31, कम से कम 31 सागरोपम तक रहेगा, मैक्सिमम 33 सागरोपम। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान की देखो कितनी बड़ी बात है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम स्थिति है। अजहन्नम कूष्म कोसा 33 सागरोपमा महाविमान सबट्टे ही ऐसा हुआ हिया। तो जो महाविमान ये सर्वार्थ सिद्ध है, 5 जो ये जो अनुत्तर विमान है ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, उनके बीचों बीच सर्वार्थ सिद्ध विमान है। और यहाँ से मोक्ष तो बहुत पास में, 12 योजन, ओनली 12 योजन के बाद तो मोक्ष आ जाता है, लेकिन वहां से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते। वहां से देवगति से कोई मोक्ष आज तक गया नहीं, जाएंगे भी नहीं, ऐसा न हुआ न होगा। वो सर्वार्थ सिद्ध के देव बहुत ही नियर है मोक्ष के, फिर भी वो नहीं जा सकते, उनको भी मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य गति से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई गति से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य गति एक ऐसा गेट है, सब गेट ओपन है, यहाँ से हम मोक्ष भी जा सकते हैं तो नरक में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं तो तिरंज गति भी हम जा सकते हैं, निगोद में भी जा सकते हैं, एक इंद्री भी बन सकते हैं, 2 इंद्री भी बन सकते हैं, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इवन मोक्ष भी जा सकते हैं। तो मनुष्य में ऐसी कैपेसिटी है कि वो सब गतियों में जा सकता है, तो मोक्ष का अधिकार भी हमें मिला है। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है, उसका हमें पूरा लाभ लेना है। ये जो 4 विमान की पता चल गई, 5वां जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, यहाँ के देव तो कायिक सम्यक्ति होते हैं, इसलिए एक भाव के बाद वो मोक्ष जाते हैं, यानी तुरंत ही यहाँ से मृत्यु होगी, यानी च्युत होंगे देव, और मनुष्य बन करके सीधे ही दीक्षा लेकर के साधना करके 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष जाते हैं। तो इनकी स्थिति कितनी बताई? 33 सागरों, उक्कोश उज्जान में, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही 33 सागरों की है। जा चेव उ औठी देवान तु विया सा तेसिन काय थी जहन्नु कोशिया भवे। सारे ही देव की जितनी आयु स्थिति है उतनी ही उनकी जगन्य उत्कृष्ट काय स्थिति है, यानी इनकी काय स्थिति नहीं होती है, क्योंकि देव गति कंटिन्यू, देव देव मृत्यु, देव की मृत्यु हो गई, वापस तुरंत देव नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पुण्य थे वो खर्च हो गए, उनको नीचे ही आना पड़ेगा। तो इनकी काय स्थिति नहीं होती है, नरक गति के जीवों की भी काय स्थिति नहीं होती, यानी वो डायरेक्ट नरक वाला भी नरक में नहीं जा सकता है, देव गति वाला वापस देव नहीं बन सकता है। तो देव गति से वो मनुष्य बन करके साधना करके वापस इतने पुण्य अर्जित हो जाते हैं, तो पुण्य का भोग करने के लिए वापस देव गति में जा सकते हैं, लेकिन देव वापस देव नहीं बन सकता है। देव गति से मनुष्य, यानी जो नवग्रहिक है 8वें देवलोक से लेकर के ये सर्वार्थ सिद्ध विमान तक की जितने भी देव हैं वो मृत्यु के बाद मनुष्य ही बनते हैं। और भवनपति, व्यंत, ज्योतिष्क और पहले से 8वें देवलोक तक, यानी फर्स्ट से 8वें देवलोक तक के सब देव मनुष्य भी बन सकते हैं, तिरंज गति में भी जा सकते हैं।
उनमें से जो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और फर्स्ट सेकंड देवलोक के जीव तो एक केंद्रीय भी बन सकते हैं। अभी रिद्धि संपन्न देव हैं, लेकिन वहां इतना अटैच हो गए, आसक्त हो गए, भोग विलास में मस्त हो गए, तो सीधे ही नीचे आना पड़ेगा। वो भी एकेंद्री वनस्पति, वो भी पृथ्वी का और अब का, यानी पृथ्वी बन जाएंगे, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी बन सकते हैं। और वनस्पति बनेंगे, फ्लावर बन जाएगा, मैंने कुछ भी वो बन सकता, मैंने फ्लावर बन जाएगा, यानी वनस्पति में आ गया जीव तो अनंत काल, कि वो देव गति वापस उनको कब मिलेगी, अनंत काल बीत जाएगा। यानी हमें देव गति की इच्छा नहीं करनी है, हमें तो एकमात्र इच्छा करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है। क्योंकि देव गति में भी आयुष्य लिमिट है, ये बहुत लंबा है, फिर भी वो भी उनकी एज भी खत्म हो जाती है, वो वापस संसार में घूमते रहते हैं। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें इसी जन्म में मोक्ष मिले, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आप कहेंगे पंचम काल में तो मोक्ष नहीं है, तो हमें इतनी आराधना क्यों करें? आराधना करनी चाहिए, मैं आराधना ऐसा करे, ऐसी आराधना करें हमें एक भाव में तो अवश्य ही मोक्ष हो जाए, एक भाव की बात, एक भाव अवतारी हम बन सकते हैं। यानी अभी हम मनुष्य हैं और हम सम्यक दृष्टि हैं, तो श्योर देवगति में जाएंगे, देवगति की इच्छा नहीं करनी, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो अपने आप ही देवगति ही होगी। और वहां से मृत्यु के बाद मनुष्य बन करके हम सीधे मोक्ष जा सकते हैं। तो कितना इजी है ना मोक्ष, मोक्ष मेरी हथेली में है। मोक्ष कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं अरे हमारा तो मोक्ष कैसे होगा, हम तो नहीं, हमारा नहीं हो सकता। अरे सभी का हो सकता है, पापी से पापी भी आप देखें भगवान की शरण में आगे उनका भी मोक्ष हो गया। अर्जुन माली जैसे व्यक्ति का भी मोक्ष हो गया। दृढ़ प्रहारी कितना पापी था, चोर था, वो भी, उन्होंने भी क्षमा कर ली और दीक्षा ग्रहण कर ली, तो सारे पापों का प्रायश्चित करके वो भी मोक्ष चले गए। तो वो पापों का जो भी हमारे से डे टू डे लाइफ में दोष लगते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी पाप लगते हैं वो क्लीन हो जाए। अदरवाइज वो मल्टीपल 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 इतने इतने पाप बढ़ते जाएंगे, जाएंगे, फिर वो इतने ढेर हो जाएंगे पापों का, फिर हम कब भोगेंगे, कितना समय लग जाएगा। तो अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो वो जो बहुत ज्यादा पाप पहाड़ जितने हो गए थे वो राई जितने बन जाते हैं। इसलिए जो भी हमारे से मिस्टेक, बाय मिस्टेक भूल हो जाए, या जानबूझ करके हम कभी कभी दोष लगा लेते हैं। सपोज आपके कोई चीज का त्याग आपने कर लिया, आपके मन में आ गई खाने की, आपको याद है मुझे त्याग है, फिर भी खा रहे हैं, तो आपने जानबूझ करके वो अपने दोषों का सेवन किया, तो आपको फिर उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। एक तो पहली बात तो जानबूझ करके हमें वो जो नियम लिया है उसको हमें ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, उसको हमें अच्छी तरह से पालना चाहिए। या तो लेने लेने के बाद तो हम पूरी जागरूकता से, अवेयर ना, अवेयर के साथ हमें क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो जो भी हम छोटे छोटे त्याग ले, थोड़े थोड़े ले, लेकिन उसका हम जागरूकता से पालन करें। डरना भी नहीं है त्याग लेने से, अरे हम लेंगे, देख हो जाएंगे तो पाप लगेगा, अरे हमें डरना नहीं है। डरना किससे है? जन्म लेने से डरना है, मृत्यु से डरना है, लेकिन हमें त्याग से नहीं डरना है। त्याग जितना करते जाएंगे नए कर्म का बंधन कम होता जाएगा, और जो पास्ट लाइफ के जो पाप है वो क्लीन होते जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमारा मोक्ष होता जाएगा। जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाती है, मोक्ष उतना ही निकट होता जाता है। जितनी आत्मा भारी होती जाती है, उतना ही मोक्ष हमारे से दूर 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 तक चला जाता है। तो जो भारी वस्तु होती है वो डूब जाती है, जो लाइट होती है, वेटलेस होती है, वो क्या होती है, ऊपर आ जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा यदि कर्मों से लाइट है, वेटलेस है कर्मों से, तो ऊपर ऊपर जाएगी। तो यदि हमारी आत्मा पापों से भारी है तो नीचे 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 जाती जाएगी, फिर वापस हम कब ऊपर आएंगे, कब मोक्ष होगा। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, फरमाते थे कि अभी हमें मोक्ष क्या मनुष्य भव मिल गया है, तो कम से कम मनुष्य भव में ऐसा कोई काम न करे, लोअर कैटेगरी में हमें जाना पड़े, यानी नरक गति, हिरंज गति, निगोद में जाना पड़े, वैसा कोई काम हम न करें।
क्योंकि ये मनुष्य भाव मिला तो हम ऊपर जाए, नीचे नहीं जाना। उत्तराधायन सूत्र का जो 14 नंबर का चैप्टर है उसमें बताया है कि मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब है मूल पूंजी को सुरक्षित रखना। मनुष्य से नरक गति तिरंज गति में जाने का मतलब है ओरिजिनल जो हमारे पास जो बैंक बैलेंस थे उसको भी खो देना। और मनुष्य से अगर हम देव गति में जाते हैं तो हमारा जो मूल जो बैंक बैलेंस था उसको हम बढ़ाते हैं, मूल पूंजी को हम बढ़ाते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं मूल पूंजी को न बढ़ाए तो कम से कम उसको हम सेव रखें, ताकि मनुष्य से वापस मनुष्य तो बन जाए, कम से कम नरक गति में तो न जाए, कम से कम तिरंज गति में तो न जाए। ऐसा तो पाप न करे, ऐसा कोई काम न करे ये, क्योंकि 20 30 40 साल आप धर्म कर लेंगे तो करोड़ों करोड़ों वर्ष हमारे सुखी हो जाएंगे। यदि हम 20 40 साल 50 साल हम एंजॉय कर लिया तो क्या होगा, उल्टे कर्म को बहुत ज्यादा बांध करके हम नीचे नीचे जाते जाएंगे और फिर मोक्ष से हम कितने कितने दूर हो जाएंगे, कब हमें मोक्ष मिलेगा। तो हमारा जो ये कहने का मतलब है कि हमें मोक्ष की इच्छा रखनी है, कोई देव गति की इच्छा नहीं रखनी है। देव गति के सुख भी क्षणिक है, वो भी एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मोक्ष गति के जो सुख है वो परमानेंट सुख है। एक बार वहां चले गए उसके बाद तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, न डेथ न बर्थ कुछ भी नहीं। जन्म सबसे बड़ा दुख तो क्या है, जन्म का दुख और मृत्यु का दुख। जब जन्म होता है बच्चे का तब क्रोड़ गणी वेदना होती है, जब मृत्यु होती है जीव की तब क्रोड़ा क्रोड़ी वेदना होती है। तो जन्म दुखम जरा दुखम रोगाए मरणाणी अहो दुखो संसारो जत की संति जंतो। इस संसार में 4 मेजर दुख हैं। कौन कौन सा, बर्थ का, डेथ का और डिजीज का और ओल्ड एज का, ये 4 बड़े दुख भगवान ने बताए। उत्तराधायन सूत्र का 19 नंबर का जो चैप्टर है उसमें ये 4 बातें भगवान ने बताई है। ये इन दुखों से अब हमें मुक्त होना है। बहुत हमने जन्म मरण के रोग जो कष्ट है बहुत भोग लिए, अब हम ऐसा काम करें कि वापस हमारा जन्म न हो। लोग मृत्यु से डरते हैं, हमें डरना कैसे, जन्म से डरना, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु होगी। अब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी। जब गजेश्वर कुमार जब दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तब जो देवकी माँ थी उनके पास आते हैं, मुझे दीक्षा लेनी, आप परमिशन दे, गिव मी परमिशन। तो देवकी माँ क्या कहते हैं कि तुम कमिटमेंट करो कि वापस में नई माँ को धारण नहीं करूंगा, यदि तुम ये कमिटमेंट करती हो तो मेरी परमिशन है। तो गजेश कुमार ने कहा श्योर, मैं कमिटमेंट करता हूँ, वो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब दूसरी माँ को धारण नहीं करूंगा, ये मेरा अंतिम भाव है, अंतिम तुम माँ हो। तो उनको परमिशन मिलती है और गजेश कुमार ऐसी साधना करते हैं एक दिन में ही। सुबह तो गृहस्थ थे, दोपहर में दीक्षा ली, शाम को तो मोक्ष हो जाता है उनका। यानी भगवान अरिष्ट ने में से कहते मुझे शॉर्टकट मोक्ष का मार्ग बताओ, क्योंकि मैं बहुत कोमल हूँ, मैं मेरे से विहार करना, लॉज कराना, गोचरी जाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। अब शॉर्टकट ऐसा कोई मार्ग बता दे जिससे मेरा जल्दी मोक्ष हो जाए। तो अरिष्ट नेमित जानकार थे, केवली थे, उन्होंने कहा जो भिक्षु की जो 12 प्रतिमा होती है इसमें 12वीं प्रतिमा वो शमशान में लेनी होती है, शमशान में रहना होता है और वो लगभग एक दिन रात की होती है। तो वो आपको वो स्वीकार करना है, तो वो स्वीकार करते हैं और वहां पे उनको उपद्रव होता है। सोमिल जो ब्राह्मण था वो सिर के ऊपर पगड़ी रख यानी मिट्टी की पाल पहले बनाते हैं, इसके बाद गरम गरम अंगारा डालते हैं। उस समय उनको भयंकर पेन हो रहा था, उस समय भी वो गजेश कुमार इतनी क्षमता रखते हैं जिसके कारण का थोड़ी देर में ही मोक्ष हो जाता है। इतना पेन, थोड़ी सी गर्म चीज भी हमें लग जाते तो भी हमारे से ऐसे आवाज निकल जाती, चिल्ला लेते अरे जल गए, लेकिन उनको इतनी वेदना थी। जैसे खिचड़ी कैसे खदबद खदबद होती है वैसे उनका पूरा शरीर ऐसे खदबद खदबद हो रहा था, पूरा अंगारा सिर के ऊपर। उसके बावजूद भी वो ध्यान में खड़े और क्या चिंतन करें, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गज सुकुमार
मुनि ध्यान धरे। तो गजेंद्र कुमार ध्यान करे और क्या चिंतन करें, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बारी, त्राही त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे। ये तो कुछ भी वेदना नहीं है। मैंने तो नरकों में जो सात सात नरक है इसमें एक बार नहीं अनंत बार गया, वहां मैंने इतने पेनफुल सिचुएशन वहां भोगी है, ये तो कुछ भी नहीं है। निगोद में मैं गया, मैं कितने जन्म मरण डेथ बर्थ के दुखों को भोगा, ये तो कुछ भी दुख नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो शरीर को हो रहा है। भेद विज्ञान करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और थोड़ी देर में उनका मोक्ष हो जाता है। तो कहने का मतलब है गजेश कुमार ने इतनी क्षमा की, तो क्षमा के कारण थोड़ी देर में उनका मोक्ष हो गया। तो मनुष्य भाव हमें मिल जाए, उसके बाद पुरुषार्थ करना, पराक्रम करना, अप्लाई करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा कहाँ जन्म हो जाएगा पता नहीं, कहाँ हम गुम हो जाएंगे, फिर तो 84 का चक्कर वापस चालू हो जाएगा, तो फिर वापस ये मनुष्य भाव कब मिलेगा। इसलिए हमें मिला है, हमें इसका पूरा उपयोग करना है। इसमें बताया है कि अब जो देव गति में वापस जीव जब जाएगा तो उसको कितना टाइम वापस लग सकता है। अनंत काल मुक्कोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नम विजडम्बी से काय देवाणम गुज्जम अंतरम। उनका अंतर यानी गेप है, अपने अपने काय को छोड़कर, यानी देव गति को छोड़ दिया, पुनः वो जब देव बनेंगे तो उसमें कितना समय लग जाएगा, अनंत। क्योंकि देव कोई देव है वो वनस्पति में जन्म ले लिया, वनस्पति में मैक्सिमम अनंत काल तक रहना होता है, उसके बाद वो मनुष्य बनेगा, फिर वो देवगति में जाएगा। क्योंकि वनस्पति भी तुरंत देवगति में नहीं जा सकते, वो भी मनुष्य उनको बनना पड़ेगा। एकेंद्रिय वाले जीव, देवगति वाले जीव तो एकेंद्रिय बन सकते हैं, लेकिन एकेंद्रिय जीव देवगति में नहीं जा सकते। तो मनुष्य गति या तिरंज गति में भी तिरंज पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय ही जा सकते हैं। समूर्चिम पंचेंद्रिय समूर्चिम मनुष्य भी देव गति में नहीं जा सकते हैं। एसिम मन्नो शिव गंधो रस फासो संठाना देशो वावी विहानाम सहस्सो। ये जो देव गति के जो देव थे उनके भी हजारों भेद हो जाते हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान की दृष्टि से उनके भी हजारों भेद होते हैं। संसार अर्थाय सिद्धाय ई जीवा वियाय रुविणो चेव रुविणीय अजीवा दुह्या विय। ये संसारी जीव हैं, दो प्रकार के जीव हैं, एक तो संसारत्था यानी संसारी, दूसरे है सिद्धा यानी सिद्ध। ई जीवा विहाया, इन दोनों प्रकार के जीवों की विहा यानी व्याख्या की है, एक्सप्लेन किया है। तो दो प्रकार के जीव कौन से हैं, रुवीणो चेव अरूवी। रूपी और अरूपी, रूपी का मतलब जो हमें दिखाई देता है, जैसे मोबाइल लैपटॉप जो भी मैटर जो होता है वो हमें दिखाई देता है, वो रूपी होता है। अरूपी का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हमारी आत्मा जो जीव है वो दिखाई नहीं देता है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल, जीव, ये दिखाई नहीं देते। जीव तो जीव है, बाकी तो सब जड़ है, अचेतन है, वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भी अरूपी होते हैं। तो दो प्रकार के जीवों की चर्चा की, सिद्ध और संसारी, उसमें भी रूपी और अरूपी, इनकी चर्चा की। इस प्रकार हमारे 248 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आगे थोड़े और श्लोक है, तो कल तक संभवतः यह कंप्लीट हो जाएगा। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। हाँ वंदामी नमस्कार स्वामी जी। वंदामी नमसामी। वंदामी, एक सिर्फ सूचना आपको देनी थी
कि जीव अजीव किताब जो है आचार्य महाप्रज्ञ जी की 25 बोल का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और उसका एग्जाम मई या जून में रहने वाला है वंदामी। तो इंडिया से कंडक्ट कर रहे हैं समन संस्कृत वाले। अच्छा अच्छा, तो आपने सुन लिया सूचना कि जो जीव अजीब बुक है उनका आप सर्टिफिकेट आपको करना हो तो आप उसका एग्जाम मई या जून में होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दे, अभी तो काफी टाइम है, अभी से आप तैयारी कर ले। और 25 वोल्ट बहुत इजी है, और बुक से भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो आप समणी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बंदामी समणी जी। बंदामी नोम स्वामी समझ जी। वंदामी स्वामी सुख बंदामी सतनाम नमः जी की स्वामी जय। जी। अरहम वंदामि समझी नमः मन खोल स्वामी समझी का जी। कोर्स का रिवीजन हो पचका जाता बंदा में। देव वंदामि नमः कोर्स स्वामी का समझी। पचका। हाँ, पोर्शी का बचका। देव गुरु धर्म के साक्षी से आपको एक कल एक योग से, कल नौका क्षेत्र में, कल पोष क्षेत्र तक एक कल एक योग से 4 आर पानी भोगने का त्याग है। त्याग है। कुंडा में वो एक था ना आपने, स्वामी जी। कुंडा में आपने वंदामी वो नमः बताया था स्वामी। ना अभी, उपांग और अंग और उपांग। हाँ हाँ, तो उसमें क्या 12 अंग को कितने लिखा वो? नहीं ऐसे ऐसे 12 अंग थे, लेकिन वर्तमान में जो दृष्टिवाद है ना वो लुप्त हो चुका है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 आवश्यक, 4 6 1 आवश्यक, टोटल 32 है। हाँ, पर वो आपने बताया ना ये गंधर्व ने 12 उपांग। जो 11 अंग है वो भगवान महावीर, भगवान की ओरिजिनल ओरिजिनल है वाणी। और जो 11 उपांग है वो जो स्थविर होते हैं, 10 पुरी 14 पुरी जो स्थविर आचार्य होते हैं उनकी रचना होती है, वो भी ऑथेंटिक ही होती है, इसलिए उनको आगम के रूप में माना गया है। कुंडा में नमक स्वामी समझ। कुंडा में कसन का त्याग करवा था। देव गुरु धर्म की साक्षी से आज ने इंडिया से ना, हाँ, इंडिया से। आज आपको एक टाइम से अधिक खाने का त्याग कराती हूँ। 10 बनते बड़ी माम निंदानी गरियानी अपमान श्रीराम। एक टाइम से अधिक खाने का त्याग है। खाना खाने के बाद दिन में 3 आर पानी भोगने का त्याग है। सनसेट के बाद कल नवकाश है तब तक आपको एक कल एक योग से 4 आर पानी भोगने का त्याग है। त्याग कुंडा में नमक स्वामी। अरहम, ठीक है। बंदामी स्वामी समझी। ये करते हैं। बंदामी समझी। समझ में आ गया आगम सबको? हाँ, आपकी वाणी हाँ, सुनते तेज बाबू जी आ सुनने रही को है। लगता है, वाणी बस ऐसी सुनते ही रहे। इंडिया जाने की बात तो आप लोगों को मिलनी मुश्किल है। हाँ आएंगे ना अभी। हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया आनी चाहिए। गुरुदेव कृपा करवा रहे हैं। नहीं, अब तो इतने मतलब ऐसा अटैच हो गए। ठीक है। हाँ, शीतल, वंदामी नमः स्वामी हमारे समझी वनिता कृतज्ञ जी आए हैं। ठीक है, ओके, ये ये बंदामी। करते हैं। बंदामी किसी नमक। के कोई प्रश्न है? राकेश शाह, हाँ बोलिए। हाँ भैया, में एक प्रश्न था। वो आपने पल्लियोपम का वो एग्जाम्पल दिया था ना, किसका? वो पल पल्योपम का? हाँ, हम्म। तो कुएं का कुछ साइज बताया है, कुछ बताया है? 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस डीप। तो वो चार कोस। मतलब चौड़ाई भी उतना, मतलब लंबाई भी उतनी, और डीप गहरा भी उतना, 4 4 कोस का। अच्छा। उसमें 7 दिन के जन्मे यौगिक जो होते हैं उनके बालों को ठसाठस भरा जाता है। फिर उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना चले, फिर भी बाल इधर से उधर नहीं होता है। 100 साल के बाद उस कुएं से एक बाल को निकालेंगे, उस कुएं को खाली होने में कितना समय लगेगा, उतना लंबा पीरियड कितना है वो एक पल्योपम का। ऐसे 10 पल्योपम इक्वल 1 साल लगेगा, तो इतना कोस लंबा कितना है। होता है, मतलब एक जो हम ठाणम सूत्र पढ़ रहे थे ना, उसमें जो टिप्पण आया उसमें आया था ये प्रसंग, अच्छा। ठाणम सूत्र। हाँ। जी, मेरा एक इंडिया प्रश्न से है। क्लास नहीं ले सकते आप? हम्म। इंडिया से जूम में जुड़ क्लास नहीं ले सकते आप? क्या नहीं ले सर जी, सकते? मेरा एक प्रश्न है। एक ये एक इंडिया से सारी आप एक इंडिया से मिनट, क्लास नहीं। एक जन बोले, एक जन, हाँ मेरे को पता नहीं, वापस बोली। मेरा एक प्रश्न है, ये योगलिक सारे मिथ्यात्वी होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। यौगिक 56 अंतर्देव के यौगिक होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, एकांत। बाकी जो यौगिक होते हैं ना वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में होते हैं। कौन से मिथ्यात्वी होते हैं समझिए? 56 अंतर्दीप के जो अंतर्दीप में रहते हैं वो।
अच्छा, वो मिथ्यात्वी होते हैं। वो एकांत मिथ्यात्व होते हैं। बाकी जो यौगिक होते हैं अवसर पीढ़ी काल के प्रारंभ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एरा में जो यौगिक होते हैं, या देव गुरु उत्तर गुरु वाले जो यौगिक होते हैं, हरिवास सम्यकवास यौगिक होते हैं, वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही होते हैं। चन्नी जी, ये आपकी ये 12 व्रत धारण वाली की क्लास कौन दिन है? तो अपन नेक्स्ट थर्सडे रख लेते हैं। थर्सडे कितने बजे से होगी? वही 7 से 8 ही जो टाइम है ना, उसी में। ठीक ठीक है, क्योंकि अब 15 दिन सत्र कल कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर अब नया आगम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम कैंप भी चलेगा, उसकी तैयारी करेंगे। तो लास्ट जो गुरुवार है, बस ये लास्ट 12 व्रत का करा देंगे आपको। जिसको भी करना हो 12 व्रत तो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि 12 व्रती बनने से दीदी मैं कितना कह बड़ा रही इंडिया आपको। से आप जूम में क्लास नहीं ले पाएंगे क्या? हम्म। इंडिया आप जा रहे हैं तो इंडिया से क्लास नहीं ले पाएंगे क्या आप इंडिया स्वाध्याय? नहीं ले पाएंगे, इंडिया नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस हो जाता है ना, इसीलिए। समझी, आप रिकॉर्ड कर लेंगे, वो थर्सडे को मैं यहाँ नहीं होऊंगा। ओके, कर लेंगे। सुमी जी 12 व्रत का कब कराएंगे आप? उसमें हाँ 12 व्रत का आपको त्याग करना है। 12 व्रत की हाँ। पीडीएफ है, आपको भेज देंगे। आप अपने जितना भी आपको रखना है उतना आप रख लेंगे, बाकी आप त्याग हमारे से करेंगे थर्सडे के दिन। तो अभी मतलब लिख आपको लेंगे टाइम देते कागज, हैं, आपको डायरी में त्याग लिख, करना है। डायरी क्योंकि में लिख। उसमें आपको समझाने की तो खास जरूरत नहीं होगी। अच्छा। आपको कुछ लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा, वो पूछेंगे उससे। बाकी अभी से आप भर के रखेंगे, फिर आप बोले जी हमने भर लिए हैं, आप हमको त्याग करा दें, तो अपन थर्सडे दिन ऐसे करेंगे। ओके, ठीक है चन्नी। ठीक है, धन्यवाद सभी को। करना। ओके।